भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे हैं पितृयज्ञ की, और जिसमें हमने सबसे पहले मातृदेवो भव इस प्रसंग को उठाया है। और इस प्रसंग के विषय में अनेक ग्रंथों के, अनेक साहित्य में जो संदर्भ आते हैं माँ के विषय में, उनकी चर्चा हमने की है। आगे और हम इसकी चर्चा बढ़ा रहे हैं, फिर जहाँ पर और चर्चा करने की आवश्यकता पड़ेगी जिस बिंदु पर, उसको भी लेंगे। ये बात आई थी कि सहस्त्रम ही पितुर्माता गौरव एणातिरिच्यते, कि गौरव की दृष्टि से, महत्व की दृष्टि से माता पिता से 1000 गुना बढ़कर के है। क्योंकि बिना माँ के बच्चों का निर्माण नहीं हो सकता। बिना माँ के एक दिन भी पिता अकेले बच्चों को रख नहीं सकता। छोटे छोटे बच्चे हों, यदि शिशु छोटा हो, अब वो बात अलग है कि बहुत ही अपवाद की स्थिति में इसको हम देखें कि बच्चे का जन्म होते ही माँ का शरीर कभी कभी एक्सीडेंट, बस कुछ ऐसी असुविधाएं होती हैं, तो वो जो है दुर्भाग्य होता है। और उस पिता के लिए जिसकी माँ नहीं होती, उसको पालना पोसना कितना कठिन हो जाता है। ऐसे संसार में कुछ लोग मिल जाते हैं, लेकिन वास्तव में माँ अपनी संतानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। संसार में कुछ मिले या ना मिले, यदि माँ है बच्चों की तो संसार में सब कुछ उनको मिल सकता है। लेकिन यदि माँ नहीं है तो बचपन में माँ का जो छाया है, उसकी आंचल की छाया नहीं होती, तो बच्चों का सब कुछ छिन सकता है और छिन जाता है। ऐसे बच्चे जो माँ की गोद में संस्कारित नहीं हो पाते हैं, वो भटक जाते हैं और उनका बचपना जो बहुत ही सुशिक्षा में व्यतीत होना चाहिए, वो ऐसे स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जहां पर उनको वापस लाना बड़ा कठिन हो जाता है। अनेक प्रकार के दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहारों से वो अपने आप को जो है ग्रसित कर लेते हैं और उनका जीवन नष्ट हो जाता है। तो इसलिए माँ के लिए बहुत अच्छी बात कही है कि माँ सबसे बड़ी होती है। और अगली बात एक आई है कि मातरम पितरम चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणम प्रदक्षिणीकृता तेना सप्तद्वीपा वसुंधरा। जो माता और पिता की प्रदक्षिणा करता है, उसने समझो 7 द्वीपों समेत पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली है। अर्थात माँ की जिसने सेवा की है, तुम सारे संसार की सेवा करो, लेकिन यदि माँ की सेवा नहीं की है तो फिर सबकी सेवा का भी विशेष कोई फल मिलने वाला नहीं है। और यदि माता पिता की सेवा कर ली है तो घर बैठे ही आपको सारे पुण्यों का फल मिल जाता है। इसलिए माँ अपने बच्चों को हृदय की गहराइयों से सदा सर्वदा शुभाशीष देती रहती है, और उसके शुभाशीष से उसकी जो सुसंतानें होती हैं वो सदा अपने जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं, चरम उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं। चैतन्य चंद्रोदय एक ग्रंथ है, उसमें कहा हंत मातरी भवंती सुतानाम मंतवः किल सुतेषु ना मातु। जैसे कहा कि माता कभी कुमाता नहीं होती, पूत कुपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता।
तो कहा कि माता के प्रति पुत्रों का अपराध हो सकता है, लेकिन माता का पुत्रों के प्रति कभी भी नहीं होता है। इसलिए जब भगवान श्री रामचंद्र जी रावण का वध कर दिए और वहां से अब चलने की तैयारी होने लगी कि अब अयोध्या जाना है, लक्ष्मण जी बोले कि भगवान इतनी अच्छी सोने की लंका है और हमने युद्ध किया है, जीता है, तो इसमें तो हमारा अधिकार है, इसलिए हम वहाँ 14 वर्ष का वनवास हमको दे दिया गया, हम वहाँ क्यों जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। 14 वर्ष का वनवास झेल दिया, इसलिए इतनी अच्छी सोने की लंका, क्योंकि युद्ध करने के बाद जो विजयी होता है उसी का सब कुछ होता है, इसलिए हमको नहीं जाना चाहिए। तो भगवान ने क्या बात कही, बहुत प्रसिद्ध है। क्या कहा कि हे लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जैसे हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि वहां पर भगवान यक्ष से युधिष्ठिर ने जब उत्तर दिया तो कहा था माता गुरुतरा भूमे है। माता क्या है, वो पृथ्वी से भी बड़ी है, उससे महत्वपूर्ण है, उससे भारी है। तो यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि माता जो होती है वो, ये तो सोने की लंका है, अगर इसके स्थान पर कोई स्वर्ग भी दे, माँ के स्थान पर, माँ से जो है अलग होकर के कोई स्वर्ग की भी हमको लालच दे, तो स्वर्ग भी हमारे लिए श्रेयकर नहीं होगा, हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कहा कि जननी जो जन्म देने वाली है, जननी जननी जन्मभूमिश्च जन्म जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। गरीयसी। बोलिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कहने का आशय ये है कि जो जननी होती है, जो जन्म देने वाली होती है माँ, वह माँ उसी के समान जो जन्मभूमि है, जो जननी है और जन्मभूमि है, वो क्या है? स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी बढ़ करके है वो, वह स्वर्ग से भी बड़ी होती है, जो माता होती है और मातृभूमि होती है। जो मातृभूमि है और जो माँ है, वो स्वर्ग का एक और हमको सुख मिल रहा हो, और एक और कहा जाए कि तुमको माँ चाहिए या स्वर्ग चाहिए, आपको मातृभूमि चाहिए या स्वर्ग चाहिए, तो क्या कहेंगे? तो भगवान श्री रामचंद्र जी भी कह रहे हैं कि स्वर्ग से भी बढ़ कर के ये है। तो हमको सोने की लंका अच्छी नहीं लग रही, स्वर्णमयी लंका न रोचते। हाँ, मह्यम न रोचते, मुझको ये अच्छी नहीं लग रही सोने की लंका,
क्योंकि ये स्वर्ग से भी बढ़कर के भी कौन है? माँ है। माँ जननी है, इसलिए हमको जननी के पास चलना चाहिए। और जैसा अनेक संदर्भों में कहा जाता है कि यदि जन्म देने वाली माँ अपने खून से बच्चों को सींचती है तो केवल बच्चों को पैदा करना, बच्चों को केवल जन्म देना ही उसका उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। सच्ची और अच्छी माँ वो होती है जो अपने बच्चों को हर प्रकार से, हर प्रकार के संघर्षों से जीने का, हर प्रकार के संघर्षों में ऊपर उठने का, हर प्रकार के द्वंद्वों से ऊपर उठने का भी प्रशिक्षण साथ साथ देती है। ऐसी माँ जो कभी स्वयं विचलित नहीं होती है, स्वयं कभी अपने सुख के लिए, अपने जीवन में उसको भौतिकता की जिसको आकांक्षा नहीं होती है, केवल अपने कर्तव्य के लिए अपनी संतानों को पालती पोसती है, उसी की संतानें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बनती हैं। ये कहा जाता है कि संतान बलिष्ठ हो जाए, संतान बुद्धिमान हो जाए, संतान हर प्रकार की विद्यावान हो जाए, लेकिन वो केवल चाहने से नहीं होगा। ये माता पिता का भी परम कर्तव्य है कि वो अपनी संतानों को अच्छे बनाने के लिए स्वयं त्याग करें, स्वयं तप करें, स्वयं आकर्षण से बचें। माताओं में भी ऐसी माएं जो सब कुछ केवल संतानों के निर्माण के लिए करती हैं। आज की स्थिति क्या है कि बच्चों का पूरा पूरा ध्यान नहीं रखती। मैं अब क्योंकि माताओं की चर्चा और संदर्भ आएगा तो मैं और करूंगा यहाँ पर, क्योंकि अनेक बातें मन में आती हैं कि संतानें अच्छी कैसे हों, संतानें कैसे पितृयज्ञ में अपने को लगा सकें, तो उसके लिए माता पिता की भी बड़ी भूमिका है। सबसे पहले माँ की भूमिका होती है। यदि माँ विलासिता में जीने वाली है, यदि माँ भौतिकता में जीने वाली है, यदि माँ को यही नहीं गौरव कि मैं माँ हूं और अच्छी सच्ची माँ मैं बनूं, तो वो कभी भी संतान को सुशिक्षा सुसंस्कार नहीं दे सकती है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारी अच्छी संतानें हो, अच्छे कुल वंश को जो है बढ़ाने वाले हों, गौरव बढ़ाने वाले संतानें हों, तो बहुत त्याग करना पड़ता है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। भौतिकता के यदि हम आगोश में आ गए तो अच्छे संतानों को अच्छे संस्कार नहीं दे सकते हैं। केवल जैसे अनेक प्रकार से कुछ जीव होते हैं कि एक एक दर्जन बच्चे पैदा कर देते हैं, तो उन पशुओं की दृष्टि जैसी आप हो जाएगी हमारी दृष्टि। एक ही संतान, क्योंकि अनेक श्लोक हमने पढ़े हैं, एक संतान को जन्म दें, एक संतान को जन्म दें, दो संतान को जन्म दें, लेकिन उनके निर्माण में कोई कसर ना छोड़ें, तब जाकर के वो संतानें बहुत उन्नत होंगी, अपने कुल वंश का नाम प्रकाशित करने वाली होंगी, इस राष्ट्र का नाम प्रकाशित करने वाली होंगी। ऐसी संतानों को पाकर के ये धरा भी धन्य हो जाती है, ये धरा भी धन्य हो जाती है। ऐसे वीर वीरांगनाओं की ये धरा है, और उन वीर वीरांगनाओं, उन ऋषि ऋषिकाओं की इस धरा में आज यदि ह्रास आया है तो उसका कारण क्या है? यदि माँ अपने कर्तव्य को नहीं निभाएगी, माँ का ममता, उसका ममत्व क्या है, मातृत्व क्या है, इसका यदि उसको ज्ञान नहीं है तो कभी भी संतान श्रेष्ठ नहीं बन सकती। क्या खाना, कब खाना, कैसे बोलना, कैसे नहीं बोलना, किन विचारों को मन में लाना, किन को नहीं लाना, बच्चों के सामने, अपने संतानों के सामने कैसा व्यवहार करना, कैसा नहीं करना, उनको कैसे बलिष्ठ बनाना है, कैसे नहीं बनाना, ये माता का सबसे पहला कर्तव्य होता है। वैदिक जीवन पद्धति को अपना करके ही हम अच्छी संतान उत्पन्न कर सकते हैं। वैदिक जीवन पद्धति, वैदिक विज्ञान को अपना करके ही हमारे अंदर जो मातृत्व है वो आ सकता है। जो वेदों की
माँ है, जो वेदों के द्वारा बताई गई माताएं हैं, वैसी माता बनने का प्रयास करें। अब अपने माँ ही बिल्कुल सामर्थ्यहीन है तो बच्चे कैसे सामर्थ्यवान बनेंगे? माँ को, जो एक माँ होती है, उसके अंदर हर प्रकार का सामर्थ्य होता है, शारीरिक सामर्थ्य भी, बौद्धिक सामर्थ्य भी, वैचारिक सामर्थ्य भी, राष्ट्रीय, उसको इतनी सामर्थ्य उस परमात्मा से लेनी चाहिए, अर्थात ऐसी भक्ति, ऐसी युक्ति, ऐसी जो है शक्ति उसके अंदर हो जिससे उसकी संतान हर प्रकार से सबल हो, निर्बल ना हो, प्रमाद में रहने वाली संतान ना पैदा हो, जो निठल्ला या निकम्मापन है उसको वह बिल्कुल भूल जाए। एक एक पल पल संतान के लिए वो निकाले। अब दुर्भाग्य है कि आप, बहुत लोग विचार करेंगे ये तो पुराने जमाने की बातें हैं, कैसे, अब कैसे संभव हो पाएगा? ये तो हो नहीं सकता। हो सकता है, वो जमाना आज भी है, वैसे ही ऋषि ऋषिकाओं को जन्म हम दे सकते हैं, लेकिन जो जैसे खेत है तो खेत को वैसा बनाना पड़ेगा। खेत जैसा होगा वैसा उसमें हम बीज डालेंगे और वैसी फसल तैयार हो जाएगी। खेत गड़बड़ है, बीज कितना भी महंगा डाल दीजिए, उसमें उतनी जो है विकसित फसल नहीं हो सकती है। बीज बहुत अच्छा है, खेत भी बहुत अच्छा है, हो गया, लेकिन हमने खरपतवार और जो बुरे संस्कार हैं उनको हमने नहीं रोका तो उसको वो दबा देंगे। इसलिए इनसे हमको बचाने का और बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए, जिससे हम वास्तव में जननी बने। जो माताएं हैं वो जननी बने, जनने वाली। माता जो है वो निश्चित रूप से जब अपने अंदर ममता का भाव रखती है तो उसकी संतानें हर प्रकार से उन्नत बनती हैं। अब जो संतानें बचपन से ही माँ के स्तनपान से वंचित रह गईं, माँ का सामर्थ्य इतना है नहीं, तो उनके अंदर कैसे पौरुष आएगा, उनके अंदर कैसे रोगों की लड़ने की क्षमता आएगी? माँ ड्यूटी करती है, बच्चों को संभालने वाला कोई है नहीं, तो ये कैसे हो सकता है? अर्थ हो, धन हो, लेकिन धन की अंधी दौड़ में हम संतानों का निर्माण करना न भूल जाएं। पैसा आए, पैसा कमाएं, इसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है। जितना निर्वहन के लिए हमारे आवश्यक है उतने हम धन को कमाएं, लेकिन संतान का निर्माण सबसे पहले होना चाहिए। संतान का निर्माण राष्ट्र का निर्माण है, राष्ट्र का निर्माण इस संसार का निर्माण है। ऐसी जो उदात्त भावनाएं माताएं रखती हैं उनकी संतानें श्रेष्ठ होती हैं। इसलिए चरित्रवान, शक्तिमान, बुद्धिमान, बलवान, प्रज्ञावान संतानों को उत्पन्न करने के लिए वैसा सामर्थ्य माताओं को अर्जित करना चाहिए, तभी वो जननी होगी। और ऐसी ऐसी संतति इस राष्ट्र में हुई हैं और हैं, आज भी ऐसी माताएं हैं जो बच्चों को सुशिक्षा देती हैं। हम बचपन जिसका सुधार देंगे वो वृद्ध अवस्था तक बहुत अच्छा जीवन जिएगा, और जिसका बचपन नहीं ठीक हुआ है तो उसके अंदर ऐसी क्षमता विकसित ही नहीं हो सकती है जो इस समाज को श्रेष्ठ बना सके, इस जीवन को श्रेष्ठ बना सके, इस धराधाम को श्रेष्ठ बना सके। अतः इस बात को हमको सुनिश्चित करना चाहिए कि चरित्रवान संतान उत्पन्न करें। चरित्रवान संतानें कौन उत्पन्न करेंगे? जो चरित्रवान होंगे, जो संतानें इंद्रियजित हों, जो संतानें एक एक व्यवहार को शास्त्रोक्त करने वाले हो, वेदोक्त करने वाले हो, और आत्मत व्यवहार करने वाले हो, व्यभिचार करने वाले ना हो। आज सबसे बड़ा जो खतरा है व्यभिचार का है। क्यों? क्योंकि ऐसे संस्कार बचपन से मिले ही नहीं।
बचपन से मिले नहीं। और ऐसे सीरियल लोग बना दिए हैं, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, टेलीविज़न हो, ऐसे भद्दे विज्ञापन देखने को मिलते हैं और लोग उसको देखते हैं, इसलिए उसको और लोग बनाते हैं कि पता नहीं कितना चरित्र हनन करने के षड्यंत्र इस राष्ट्र में चल रहे हैं। चरित्रवान संतान बनाने के लिए माता पिता गुरु आचार्य चरित्रवान होने चाहिए। और एक बार जब उसका बचपन अच्छा हो गया, उसकी युवा अवस्था अच्छी हो गई, तो कभी वो जो है प्रौढ़ अवस्था या वृद्धावस्था में कभी पतन को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। मैं अगली चर्चा करूंगा। अब इसमें किसी कोई प्रश्न तो पूछिए। अगली चर्चा में बहुत ही सुंदर बात कही है कि 5 प्रकार की माताएं होती हैं और इन माताओं के प्रति हमको श्रद्धा भाव रखना चाहिए। 5 प्रकार की जो माताएं हैं, 5 माताओं का सदा सर्वदा सर्वथा सम्मान करना चाहिए और कभी भी इनके प्रति ऐसा भाव न रखना चाहिए। तो कहा गुरु पत्नी राजपत्नी, ये हमारी उदात्त परंपरा थी। इसके संदर्भ में आगे थोड़ी चर्चा करूंगा। गुरु पत्नी राजपत्नी, गुरु पत्नी राजपत्नी ज्येष्ठ पत्नी तथैव च, पत्नी माता स्वमाता च, पत्नी माता स्वमाता च, पंचैता मातरः स्मृताः, मातरः स्मृतः। उच्चारण करेंगे। गुरु पत्नी राजपत्नी, ज्येष्ठ पत्नी तथैव च, पत्नी माता स्वमाता च, पंचैता मातरः स्मृतः। समाज में कैसे पवित्रता और कैसे हम समरसता पूर्वक जीवन को जिएं और मातृत्व के प्रति हम कैसे अपने आप को गौरवान्वित कर सकें, किन किन संदर्भों में हम माँ का स्वरूप देखें, किन किन रूपों में माँ का स्वरूप देखें। तो यहाँ पर कहा कि गुरु की पत्नी, गुरु पत्नी गुरु की जो पत्नी है और जो राजा की पत्नी है, तथा बड़े भाई ज्येष्ठ पत्नी मतलब जो बड़े भाई की पत्नी है उसको भी माँ के समान समझिए, तथा पत्नी माता जो खुद की पत्नी है उसकी जो जिसको सासू माँ बोलते हैं
उसको माँ के समान समझना चाहिए, और स्वमाता अपनी माता तो ही है। ये पंचयिता मातरा स्मृता, ये माँ के समान है, माँ ही है, ऐसा हमको व्यवहार करना चाहिए। आज जो समाज के पतन का कारण है, क्योंकि सारी बातें करने के लिए मैं कटिबद्ध नहीं हूं और मेरी एक मर्यादा है बोलने की। ये अगर ऐसा भाव हम सब में रख लें तो आज भी समाज हमारा श्रेष्ठ बन सकता है। आज समाज के पतन का क्या कारण है? तो ये बहुत बड़ा कारण है। जहां पवित्रता नहीं है, इनमें माता के हम दर्शन नहीं करते। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिता। ये अनेक ऐसे जो है संदर्भ आपके समक्ष मैं आगे और रखूंगा। अभी यहीं पर समापन करते हैं। ओम शांति शांति शांति।